हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के एचएलपी के। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले साल आ चुके थे और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर उनमें से प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ वो क्वेश्चन करवा दो। उन 3 में से कोई एक क्वेश्चन गारंटीड बता रहे हैं कि उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो ये है कि एक स्क्वायर दे रखा आपको, ठीक है, जिसका नाम है ABCD। इस ABCD स्क्वायर की सारी साइड्स 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर है। यहाँ से एक पॉइंट P, कहीं पे भी रैंडमली एक पॉइंट P दे रखा है, यहाँ कोई रैंडम पॉइंट Q दे रखा है। एंगल QAP, ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। मुझे ये जो ट्रायंगल दे रखा है CPQ, इसका पैरामीटर चाहिए। P पॉइंट ये 1 डेसीमीटर दे रखा है, दोनों कन्फ्यूजन में आ गए थे। तो मुझे पैरामीटर निकालना है किसका, ट्रायंगल CPQ का। अब ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए CPQ ट्रायंगल के लिए पहले मैंने ट्रायंगल ये देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होगा। इधर वाले एंगल को मैं ले लेता हूँ x, ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल बच जाएगा 45 माइनस x। अब पहले ट्रायंगल का नाम देखते हैं, ट्रायंगल ADP। ट्रायंगल ADP में हमारे पास है कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। 10x की बात कर रहा हूँ, tan थीटा से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10x की वैल्यू थी परपेंडिकुलर बाय बेस, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। 10 परपेंडिकुलर हो गया DP और बेस हो गया हमारे पास AD इक्वल टू DP की वैल्यू हमारे पास, अब देखिए यहाँ से DP AD की वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू 10x। तो DP हमारे पास सीधा आ गया 10x। मुझे क्वेश्चन के हिसाब से पैरामीटर निकालने के लिए CP चाहिए। अब जो CP है वो मैं बोल सकता हूँ कि CD लाइन में से अगर मैं DP लाइन को माइनस कर दूँ, DP वाले पार्ट को, तो CP बच जाएगा। तो CD हमारे पास 1 है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड 1 है, उसमें से DP की वैल्यू 10x को माइनस करना है, तो ये आ जाएगी CP। एक साइड आगे इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब आइए इधर वाले ट्रायंगल में जिसमें BQ दिखाई दे रहा है, ABQ, ट्रायंगल ABQ। फिर से हम tan थीटा यूज़ करेंगे जैसे यहाँ यूज़ किया था। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन इस बार tan पे एंगल कौन सा है, 45 माइनस एक्स है। तो यहाँ कौन सा एंगल है, 45 माइनस एक्स। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया BQ और बेस हो गया हमारे पास AB। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो BQ बाय में AB की वैल्यू 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 45 माइनस एक्स। तो BQ की वैल्यू आ गई 10 45 माइनस एक्स। 10 45 माइनस एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस 10x बाय में 1 प्लस 10x। ये ट्रिग्नोमेट्री में +1 क्लास में आप पढ़ेंगे। अब देखिए BQ की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब फिर से वही बात, मुझे तो ट्राइंगल के लिए पैरामीटर के लिए CQ चाहिए, तो CQ को क्या लिख सकते हैं हम, BC माइनस BQ। BC में से BQ को माइनस कर दो, पूरे BC में से BQ माइनस कर दो, CQ बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बाय में 1 प्लस 10x। तो देखिए 1 प्लस 10x को LCM ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -1 प्लस 10x, -1 से +1 कैंसिल, 10x प्लस 10x हो जाएगा 2 10x, बाय में आ जाएगा 1 प्लस 10x। अब मेरे पास CP आ गया है, CQ आ गया, देख लीजिए CP आ गया है, CQ आ गया है, इसको लिख दीजिए CQ। दो साइड्स आ गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है CPQ, जो कि 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमारे पास ये तीसरी साइड आ जाएगी। फिर हमें बस तीनों साइड्स को ऐड करना है। तो ट्रायंगल CPQ में मैं लिख सकता हूँ कि PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ CP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, CP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे। तो CP की वैल्यू 1 माइनस 10x, CQ की वैल्यू 2 10x बाई 1 प्लस 10x, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं।
देखिए ध्यान से। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यू इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस 10x का स्क्वेयर प्लस 2 10x बाय में 1 प्लस 10x इसका स्क्वेयर। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, पूरे के नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वेयर। तो ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 माइनस 10x का स्क्वेयर 1 प्लस 10x का स्क्वेयर प्लस 2 10x का स्क्वेयर अंडर द रूट। इसको a माइनस बी का होल स्क्वेयर करो, a प्लस बी का होल स्क्वेयर करो, फिर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस। ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन करने से अच्छा डायरेक्ट वैल्यू भी कर सकते हैं पी, क्योंकि ये 2 स्टेप ऐसे लगा दीजिए। आप अगर इसका सॉल्यूशन मांगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स सोल्व हो जाएगा ये, उसका स्क्वेयर नीचे है 1 प्लस 10x का स्क्वेयर अंडर द रूट। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स बाय में 1 प्लस 10x, दोनों का ही कंप्लीट स्क्वायर था तो कंप्लीट स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो पी क्यू आ गया 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स बाय में 1 प्लस 10x। अब क्वेश्चन में हमें निकालना था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में हम तीनों साइड का प्लस कर देंगे, सी पी प्लस सी क्यू सी या सी क्यू प्लस पी क्यू। तो सी पी हमारे पास आया था 1 माइनस 10x, ऊपर देखो जो स्क्वायर में लिख रखा है, ये सी क्यू की वैल्यू, तो 1 माइनस 10x प्लस 2 10x बाय में 1 प्लस 10x प्लस 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स बाय में 1 प्लस 10x। अब पूरे के नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं 1 प्लस 10x, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया 1 माइनस 10x, इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x के साथ, प्लस में 2 10x प्लस में 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर तो 1 हो गया 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 2 10x प्लस 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स बाय में 1 प्लस 10x। तो माइनस 10 स्क्वेयर एक्स से प्लस का 10 स्क्वेयर एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2 प्लस 2 10x बचा हुआ है बाय में 1 प्लस 10x, दोनों में से 2 कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस 10x बाय में भी 1 प्लस 10x, ये 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल, लास्ट आंसर आपके पास 2 आ गया। तो ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो और मल्टीप्लाई कर लो। ये बीच का स्टेप और बता देता हूँ मैं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x से। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, पहले 1 की तीनों से मल्टीप्लाई करो, 10 स्क्वायर की तीनों से मल्टीप्लाई, माइनस 2 10x की तीनों से मल्टीप्लाई, फिर उसमें प्लस करना ही है 2 10x का होल स्क्वायर मतलब 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसमें ये ऐड करो और उसके बाद डिवाइड बाय ये नीचे वाला तो सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को जब आप मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे सब कुछ तो वो इसका स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ऐसे ही क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैं बात कर रहा था, ये कल वाले क्वेश्चन में छोड़ दिया था एक क्वेश्चन कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक डायग्राम ऐसे दे रखा है कि ये सेंटर है, सेंटर से ये पॉइंट मिला दिया, ये पॉइंट मिला दिया और ये पॉइंट मिला दिया। ये एंगल आपको दे रखा है टी, ये एंगल दे रखा है जेड, इसको इससे डैश डैश करके मिला दिया। ये एंगल एक्स, इधर वाला एंगल वाई,
जब ये एंगल वाई है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई ओ पॉइंट पे, तो ये भी एंगल वाई हो गया। क्वेश्चन में आपसे एक्स माइनस वाई पूछे। डायग्राम आप एक बार देख सकते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम आपके सामने ये रहा ए बी। तो एंगल बी ए सी मतलब जो मैंने बोला आपको, ये वाला एंगल, ये बी ये ए, ठीक है, बी ए सी मतलब एक्स, उसमें से माइनस करना है आपको ओ बी सी। तो ओ बी सी मतलब ओ बी सी वाई माइनस करना है और इन दोनों का आंसर बताना है। तो हमें पता है कि सेंटर पे जो भी एंगल बनता है उसके जो सेंटर पे एंगल बनता है वो अपोजिट वाले एंगल का डबल बनता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन अब यहाँ से देखिए, z जो होगा वो x का डबल होगा, z जो है वो 2x हो गया। तो t जो होगा, t प्लस z हमारे पास 360 होगा, कंप्लीट एंगल ये। t की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो t की वैल्यू आ गई 360 माइनस z, तो t की वैल्यू आ गई 360 माइनस 2x। अब देखिए ट्राइंगल ओ बी सी में y प्लस t का सम 180, y प्लस वाई हो गया 2y प्लस t की वैल्यू 360 माइनस 2x इक्वल टू 180। ठीक है, तो 360 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x प्लस का 2y उधर जाके माइनस का 2y प्लस 180, प्लस का 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा 360 माइनस 180, 2 कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई, 360 में से 180 माइनस किया 180, ये 2 मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड इक्वल टू x माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो एक क्वेश्चन कल हमने ये छोड़ा था, एक क्वेश्चन जो अभी करवाया आपको टेन थीटा वाला वो ये है जिसका आंसर 2 है। ये 2 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो एनसीईआरटी में पिछले साल आ चुका है। बाकी जो भी आपका इनमें से डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, करवा देंगे आपको।